यूपी के मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस नेता का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। जाति जनगणना की मांग को लेकर पिछले 21 दिनों से जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे फिशरमैन कांग्रेस नेता देवेंद्र कश्यप के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों से खून निकालकर माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम खून से पत्र लिखे। बस बैठे रहो। लो क्या नाम है? देवेंद्र कश्यप। आज आपने खून से लेटर लिख रहे हैं, किस तरह का लेटर लिख रहे हैं और क्यों लिखना पड़ा आपको? खून से पत्र लिखने का आज ये 76 साल इस देश को आज़ाद हुए हो गए। 76 साल बाद पिछड़े वर्ग में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, पाल है, सैनी है, कश्यप है, कुम्हार है, नाई है, जोगी है, तिल्ली है, विश्वकर्मा है और कौरी है। और मुस्लिमों में पसमानदा मुस्लिमों में अंसारी है, सैफी है, सलमानी है। इन जातियों की आर्थिक राजनीतिक स्थिति बहुत ख़राब है। और जब मोदी जी सत्ता में आए, सत्ता में आने से पहले 2014 से पहले उन्होंने खड़े होकर कहा था, मैं पिछड़ा हूँ और पिछड़ा माँ का बेटा हूँ, पिछड़ों के अधिकार दूंगा, तो जातिगत जनगणना कराएंगे, पिछड़ों अति पिछड़ों के आरक्षण का बंटवारा करेंगे। लेकिन 9-9.5 साल बाद भी अपना वादा भूल गए। 21 दिन हम इस धरने को देते हुए हो गए और कोई भी किसी की तरफ से कोई खबर नहीं ली जा रही। हम लोगों ने आज अपने खून से पत्र लिखा है और उसमें पत्र में लिखा है कि इस देश में जातिगत जनगणना और राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी को ये पत्र है और देश में जातिगत जनगणना के बाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी है आबादी के हिसाब से वो तय करके दे दी जाए। लोकसभा विधानसभा की सीटों में पिछड़ों अति पिछड़ों के आरक्षण का बंटवारा करके उनको सीटें रिजर्व की जाए। जैसे SC/ST की सीट है, SC/ST की तरह जैसे एक्ट है SC/ST एक्ट, अति पिछड़ा एक्ट बनना चाहिए। और दलितों की शिक्षा की तरह जैसे बजट बनता है शिक्षा का, उनका बच्चा फ्री में डॉक्टरी इंजीनियरिंग करता है, ऐसे पिछड़े अति पिछड़ों के बच्चों की शिक्षा के लिए भी अलग बजट बनना चाहिए। कोल्लू में काम करने वाले लोगों का बीमा होना चाहिए, उनके लिए कानून बनाकर बिजली का बिल उनका माफ़ होना चाहिए या हाफ रेट होकर और कनेक्शन माफ़ होना चाहिए। और सुरक्षा बीमा के तहत उनकी सरकार जैसे विश्वकर्मा योजना है, विश्वकर्मा योजना में भी उनको सम्मिलित किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोगों ने आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और अगर इस पत्र से भी कोई जवाब नहीं आता और ये सरकार नहीं जागती तो हम लोग अब ये धरना आज से दिन रात का कर दिया गया है। 24 घंटे हम यहाँ धरने पर बैठेंगे और यहीं से आगाज़ होगा। जब भी नहीं सुनेंगे तो फिर रेलवे ट्रैक पर ये धरना जाएगा। खून से ही क्यों लेटर लिखने की जरूरत पड़ी आपको? जब आदमी मजबूर हो जाता है, आज जाकर देखो गरीब समाज है, इनकी कोई सुन नहीं रहा। जब आपकी कोई नहीं सुनेगा तो क्या करोगे? हिंसा तो हम नहीं कर सकते किसी के साथ, हिंसक लोग तो हम नहीं हैं। अपना खून निकालकर सरकार को बता सकते हैं कि हम लोग अब बहुत मजबूर हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए। जब आदमी परेशान हो जाता है तो इस तरह की चीज़ें करता है। तो आज हमको अपना खून निकालना पड़ा और ये समाज आज खून निकाल रहा है और 2024 में इस सरकार का खून निकाल लेगा। अगर ये सरकार हमारी नहीं सुनती तो सत्ता परिवर्तन करेगा। अनिश्चितकालीन धरने पे भी बैठे हैं, कितने दिन हो गए और कब तक चलेगा? 21 दिन हो गए, लगातार चलेगा। जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती जब तक चलेगा और गांव-गांव जाकर अभी लोगों को जगाया जाएगा। ये बहुत बड़ा रूप लेगा आने वाले टाइम में। अभी शुरुआत है, आने वाले टाइम में देखते बहुत बड़ा रूप लेगा और सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। खून से लेटर लिखा है, कल को क्या आगे का क्या है? आगे की रणनीति है कि सरकार अगर इस सत्र में, शीतकालीन सत्र में हमारी मांग पूरी करती है, ठीक है, यहाँ से हमारी बात को सुनती है, ठीक है, प्रशासन सुनता है, ठीक है, नहीं तो हम लोग रेलवे ट्रैक पर बैठेंगे, वहीं पर धरना चलेगा। चाहे गोली चलाएँ, चाहे लाठी चलाएँ, चाहे मुकदमा, चाहे जेल, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं।